अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एमपी हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें ये कहा है कि भाई अगर कोई भी मैरिड मैन है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है, अगर महिला को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो। लेकिन लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझा, इस केस के पीछे की सच्चाई नहीं जानी और उनको नहीं पता कि ये जो केस है ये किस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्या रियलिटी रही है इस केस की। तो इस केस की रियलिटी समझते हैं हम। तो होता क्या है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक केस आता है जिसमें एक महिला जो होती है वो ये डिमांड करती है कि वो एक मैरिड मैन के साथ रहना चाहती है, जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके लिए वो घर से भाग भी चुकी है। मतलब कि वो घर भी नहीं वापस जाना चाहती अपने, और वो सिर्फ उस आदमी के साथ ही रहना चाहती है। मतलब कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस आदमी के साथ रहने में। लेकिन इस केस के पीछे की एक और रियलिटी है कि जो मैरिड मैन है वो अपनी पहली वाइफ को, जो उसकी पहली वाइफ होती है, उससे पहले से ही अलग होने के लिए वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर चुका होता है। मतलब कि उससे अलग ही होने वाला है। तो इसलिए ऐसा जजमेंट दिया जाता है कि ऐसी कंडीशन में अगर वो अलग ही होने वाला है तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह सकता है। और ये जो केस है ये प्रॉपर तरीके से ये दर्शाता है कि अगर आप अपनी वाइफ से अलग ही होने वाले हैं और आपको कोई और पार्टनर मिल चुका है और आपकी आपसी सहमति है आपकी वाइफ से अलग होने की भी है और उस पार्टनर के साथ रहने की भी है, तो उस कंडीशन में आपको लॉ जो है किसी भी तरीके से कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकता या फिर आपको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो। इसके पीछे की सच्चाई ये थी। लेकिन लोगों ने क्या बना दी कि लॉटरी लग गई आदमियों की और ये कैसा समाज हो चुका है, कैसा जमाना आ चुका है। तो कोई भी केस हो उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाकर उसकी रेफरेंस दे सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी हो जाता है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी। अगर आप में से कोई भी लॉ का स्टूडेंट है और अगर इस खबर पे विश्वास कर रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस केस का बैकग्राउंड नहीं पढ़ा। तो बस आप सबसे यही उम्मीद करता हूं मैं कि आगे भी अगर कोई भी केस आता है या फिर कोई भी फालतू की जजमेंट दिखती है आपको, तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक कर लें, फिर उसके बाद अपना जो जजमेंट है वो पास करें। और बस अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मेरे अकाउंट से जुड़ जाओ। धन्यवाद।